हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर फर्स्ट में। इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है साइंस का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो कि क्लास 8th में भी एज इट इज चैप्टर है, लेकिन क्लास 10th में क्या करेंगे हम, जो 8th क्लास में जो कॉन्सेप्ट है, जो चीजें हैं वो तो रहेंगी, लेकिन इससे कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म में इस चैप्टर में हम बेसिक से लेकर हम एडवांस तक जाएंगे। इसका मतलब क्या है? बेसिक का मतलब है जो कि क्लास आपने 8th में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा वो नहीं पता, ठीक है। आपने शायद पढ़ा भी होगा और कुछ बच्चों ने नहीं भी पढ़ा होगा। तो मैं इस चैप्टर को बेसिक से पढ़ाऊंगा कि जिसने पहले नहीं पढ़ा उसे भी ये चैप्टर पढ़ने में कोई भी परेशानी ना हो। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। जैसा कि ये लेक्चर इस चैप्टर का पहला है, फर्स्ट है, तो इस लेक्चर में हम बेसिक इंट्रोडक्शन, जैसे एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें नेचर में, जो भी हमारे पास मटेरियल है वो सारे क्या है, एलिमेंट में आते, धातु में आते हैं। लेकिन इसमें भी हम क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे कि जो एलिमेंट है वो एक तो मेटल्स होता है और एक नॉन मेटल्स होता है। इनकी प्रॉपर्टी, इनकी जो प्रॉपर्टी है, हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, कैसे इन्हें क्लासिफाइड कर सकते हैं कि ये एलिमेंट मेटल है या फिर नॉन मेटल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो हम देख सकते हैं, देख कर पहचान ले, या उसका यूज करके हम पहचान ले कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हम इसकी आज इस वीडियो में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम इसका इंट्रोडक्शन दें तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या आ जाएगा, इंट्रोडक्शन में आ जाएगा सबसे पहले कि एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो एलिमेंट होते हैं हम उसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या करते हैं, सेपरेट आउट या क्लासिफाइड करते हैं। मेटल्स तो जी इसका देखें कि ये जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि वो मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, तो एलिमेंट जो होते हैं वो तो या तो वो मेटल होगा, और या तो वो नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल। तो या तो वो जो हमारे पास जो भी एलिमेंट है वो मेटल होगा या तो नॉन मेटल होगा। एक इनका मिक्सचर होता है मेटलॉइड, जिसको हम आगे पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, लिख देते हैं लेक्चर, ये हमारा लेक्चर 1 है। तो आई होप आपको चार्ट से समझ आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जो एलिमेंट होते हैं या तो वो दो टाइप्स का, हमने एलिमेंट को दो टाइप्स में डिवाइड किया ताकि हमारे समझने के लिए, हमें जानने के लिए आसानी हो, ठीक है। तो एक होता है मेटल्स और एक होता है नॉन मेटल्स। तो ये हमने एलिमेंट के ऊपर बात की। अब हम बढ़ते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टी हम कैसे पहचानेंगे, हम कैसे जानेंगे कि वो जो हमारे पास एलिमेंट है वो मेटल है या नॉन मेटल है, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर जो चैप्टर ये पहली बार पढ़ रहे, जिसे नहीं पता है, वो अपने साथ एक कॉपी या कोई भी पेपर ले ले और पेन लेके एक टेबल बना ले। जैसे मैं टेबल बनाऊंगा वैसे बनाना है, ठीक है। फिर मैं इसे मिटा देता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट हेडिंग डाली, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहां पे आपको पहले क्या लिखनी है, उसकी प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पे क्या लिखना है, मेटल, और यहां पे लिख लेना है नॉन मेटल। ऐसे 3 कॉलम आपको बनाने हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी आ जाती है लस्टर। पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारी, लस्टर। अब ये लस्टर मतलब क्या है, लस्टर मतलब चमकीलापन, चमक।
तो ये चमक जो है ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, ये हेल्प करती है हमें ये बताने में कि ये जो हमारे पास सब्सटेंस है वो मेटल है या नॉन मेटल है, ये भी एक उसकी प्रॉपर्टी होती है जिसको लस्टर कहते हैं। तो मेटल्स हैव, इसमें क्या हो जाएगा, मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेसेस। जो मेटल्स होते हैं हमारे पास, वो मेटल क्या होते हैं, जो उनकी सरफेस होती है मेटल की वो ज्यादातर शाइनिंग होती है, चमकने वाली होती है। और जबकि नॉन मेटल्स क्या आता है, नॉन मेटल्स ये क्या आ जाएगा, नॉन मेटल्स इसका अपोजिट, डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। और जो नॉन मेटल होते हैं उसके जो सरफेसेस होते हैं वो शाइनिंग नहीं होते, चमकदार नहीं होते। लेकिन इसमें क्या आ जाता है, एक एक्सेप्शन आ जाता है। आप तो कहोगे क्या कि जो डायमंड होता है, डायमंड एक नॉन मेटल है, जिसे नहीं पता मैं बता दूं, डायमंड जो होता है वो कार्बन से बना होता है। जब हम इसका अगला चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे तब उसकी डायमंड के बारे में और अच्छी चीजें जानेंगे कि वो कैसे बनता है, वो इतना चमकता क्यों है वो भी जानेंगे। तो कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो ये एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट लिख देते हैं, एक्सेप्ट हो जाएगा डायमंड। डायमंड, एक और चीज आ जाती है इसमें, डेट इज आयोडीन। आप बड़े बड़े एग्जाम्पल सोचने की बजाय आप अपने कॉमन डेली लाइफ में जो चीजें देखते हो आसपास उसे भी रिलेट कर सकते हो। आयोडीन आपको पता है ना, खाने में डलता है, जो नमक डलता है हमारे खानों में जो होता है वो चमकता है। चमकता क्यों है, उसके अंदर आयोडीन है, आयोडीन की वजह से वो चमक रहा है। तो ये भी इसका एक एक्सेप्शन में आ जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, दैट इज हार्डनेस। तो हार्डनेस में मेटल्स, आपको पता ही चल गया मेटल्स क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। दे आर जनरली हार्ड। तो मेटल्स क्या होते हैं, जनरली यानी आमतौर पर क्या होते हैं, हार्ड होते हैं मेटल्स, ठीक है। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दे आर नॉट हार्ड। नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं या तो वो हमारे पास गैसेज स्टेट में होते हैं या फिर लिक्विड स्टेट में होते हैं। हमारे पास कोई भी सॉलिड स्टेट, एक्सेप्शन में इसमें दोनों में एक एक्सेप्शन आएगी। आपको पता है क्या है एक्सेप्शन है, नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो मेटल्स में एक एक्सेप्शन आएगी वो आता है, दैट इज मरकरी। मरकरी थर्मामीटर में होता है ना, और जो मरकरी होता है वो ही एक ऐसा मेटल है, इकलौता मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो मरकरी क्या हुआ, हार्ड नहीं हुआ ना, वो लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए यहां पे ये एक्सेप्शन बन जाता है। और इसमें एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, मैंने बता रखा है, आपको पता है, जो मैंने ये डायमंड बताया ना, यही इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, डायमंड सबसे कठोर होता है, बहुत ज्यादा सख्त होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जिसके कारण इस वाले जो हमारा पॉइंट है इसमें क्या हो जाएगा, डायमंड एक एक्सेप्शन बन जाएगा। डायमंड एक तो चमकता है तो वो इसलिए ऊपर लिखा है इसमें, और डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड होता है, नॉन मेटल है लेकिन वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है, इसलिए डायमंड यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारी दो प्रॉपर्टी हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी करते हैं, दैट इज स्टेट, यानी उसकी अवस्था, किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है, स्टेट्स। तो ये मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली आमतौर पे सॉलिड होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन यहां पे मरकरी हो जाएगा। मरकरी लिक्विड फॉर्म में रहता है इसलिए यहां पे एक्सेप्शन हो जाएगा। और यहां पे इसको थोड़ा और करेक्ट करते हुए यहां पे मरकरी का ना एग्जांपल देते हुए हम यहां पे किसका ले लेते हैं, सोडियम का और पोटेशियम का, सोडियम एंड पोटेशियम। आपको पता होना चाहिए या फिर कुछ बच्चों को पता भी होगा पहले से कि जो सोडियम और जो पोटेशियम होते हैं ये सबसे स्ट्रॉन्ग कौन से रिएक्टिव मेटल में आते हैं, ठीक है। और ये मेटल
क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसे इजिली नाइफ से कट कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है कि कौन सी जो हाईली रिएक्टिव मेटल है या एलिमेंट है जो कि नाइफ से इजिली कट हो जाता है, जो कि हार्ड नहीं है। तो उसमें सोडियम और पोटेशियम इसके सबसे अच्छे एक्सेप्शन बन जाएंगे, जो जनरली हार्ड है ना, लेकिन यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं और इसे हम नाइफ से कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। जनरली ये मिट गया, थोड़ा सा लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे मरकरी इस वाले पॉइंट का एक्सेप्शन बन जाएगा कि ये जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं। गोल्ड को देख लो, सिल्वर को देख लो, एल्यूमिनियम को देख लो, कॉपर को देख लो, आयरन को देख लो, ये सारे क्या सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी लिक्विड फॉर्म में होती है, इसलिए यहाँ पे ये एक्सेप्शन बन जाएगा। और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो दे आर एग्जिस्ट इन liquid and gases form, यहाँ पे लिक्विड में सॉलिड हो जाएगा, लिक्विड में तो नहीं होते नॉन मेटल्स, सॉलिड, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली जो एग्जिस्ट करते हैं वो या तो लिक्विड, वो सॉलिड में करेंगे, और या फिर वो किस में करेंगे, गैसेस स्टेट में। सॉलिड में जैसे चारकोल हो गया, कोयला है ना, कार्बन के जो कंपाउंड्स हो गए वो, और गैसेस में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ये जो गैसेस है, ऑक्सीजन, ये सारी गैसेस क्या है, नॉन मेटल में आती है। तो ये गैसेस स्टेट या सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एक्सेप्शन 1, कौन सा एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट, सोचो मरकरी की तरह ये एक है, आप नहीं सोच पाए, ब्रोमीन की बात कर रहा था मैं, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में रहता है एट रूम टेम्परेचर, और इन दोनों में फर्क क्या है, ये दोनों ही रूम टेम्परेचर जो है लिक्विड स्टेट में रहते हैं, ठीक है। बस फर्क इतना है, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। केमिकली तो और भी इनमें अंतर होगा, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं कि ये मरकरी जो आता है ये मेटल में आता है जो कि लिक्विड स्टेट में, ब्रोमीन नॉन मेटल में आता है जो कि ये भी लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हो जाएगा। आपको एक्सेप्शन को समझते चलना है ताकि इसे आप रटना ना पड़े, समझते चलोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे जो फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है दैट इज डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी अगर जो बच्चों ने पहले पढ़ रखा होगा मेटल्स की प्रॉपर्टी में, उसमें डक्टिलिटी आती है। डक्टिलिटी क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम एक पतली, मतलब कोई भी हमारे पास जो एलिमेंट है, जो सब्सटेंस हमारे पास है, उसको हम अगर पतली थीन वायर में, पतली सी वायर में अगर हम उसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो जो एलिमेंट या जो सब्सटेंस है हमारे पास, उसके अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, वो मेटल क्या है, डक्टाइल है, इसलिए हम उसे वायर में कन्वर्ट कर पाए। तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है गोल्ड। गोल्ड का आप जानते हो, 1 ग्राम अगर गोल्ड लोगे ना तो उसको खींच के इतना पतला तार में इतना पतला कर सकते हैं कि हम उससे 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। तो इतना डक्टाइल प्रॉपर्टी गोल्ड में पाई जाती है, इसलिए मोस्ट डक्टाइल जो मेटल होता है वो गोल्ड हो जाता है, या एलिमेंट बोल लो उसमें भी गोल्ड आता है, या फिर मेटल बोल लो उसमें भी गोल्ड आता है। एलिमेंट क्यों, कि मेटल और नॉन मेटल दोनों को अगर कंपेयर कर लो तो गोल्ड जो है वो मेटल्स में तो सबसे ज्यादा डक्टाइल है, और नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में भी सबसे ज्यादा डक्टाइल गोल्ड है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर कंटेन डक्टाइल प्रॉपर्टी, मेटल्स आर इन डक्टाइल प्रॉपर्टी, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल प्रॉपर्टी जो होती है उसे कंडक्ट करते हैं। इसका जो एग्जांपल मैं वही लिखूंगा जो सबसे ज्यादा, या तो वो स्ट्रॉन्ग, मतलब जो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल मेटल्स बहुत सारे मेटल्स भी होते हैं। सिल्वर को ले लो आप, ठीक है, एल्यूमिनियम को ले लो, कॉपर को ले लो। कॉपर की देखनी हो, जो हमारे घरों में वायरिंग होती है उसमें क्या होता है, जो पतली पतली सी वायर के अंदर जो होती है ना वो कॉपर की होती है मेनली। बाकी चीजें गोल्ड का क्यों नहीं इस्तेमाल करते, जबकि गोल्ड तो एक बहुत अच्छा डक्टाइल है। गोल्ड को इसलिए नहीं यूज करते, एक तो वो कॉस्टली ज्यादा है, ठीक है, और कॉस्टली ज्यादा है तो आप जान ही सकते हो क्या क्या हो सकता है, ठीक है, मोहल्ले में कहां से क्या गायब हो जाए पता भी नहीं चलेगा।
तो इसलिए गोल्ड को रियली कहीं यूज किया जाता है जहां पे हाई सर्किट, जो जहां से हाई वोल्टेज पास कर दी होती है वहां पे ज्यादातर यूज किया जाता है, लेकिन आम जगहों पे कॉपर यूज किया जाता है। तो कॉपर भी डक्टाइल प्रॉपर्टी को कंटेन करता है। तो लेकिन मैं एग्जांपल यहाँ पे गोल्ड लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डक्टाइल है इसलिए गोल्ड लिख दिया। आप कॉपर लिख लो, ठीक है, कॉपर लिख लो, एल्यूमिनियम ले लो, एनॉल, ठीक है। अब यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी जो आ जाती है, यहाँ पे मैं ऐसे डॉट बना देता हूँ ताकि आपको पता चलता है कि बीच में अलग अलग है, ठीक है। तो यहां पे जो इसकी अगली प्रॉपर्टी, इसमें क्या हो जाता है, ये क्या करता है, डू नॉट कंटेन डक्टाइल प्रॉपर्टी। जो नॉन मेटल होता है ये डक्टाइल प्रॉपर्टी को कंटेन नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी है, अभी और लिखेंगे, इतना नहीं, अभी और है, 3-4 अभी और बचे हैं। तो आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं इसे मिटा देता हूं, मैं साइड हो जा रहा हूं, ठीक है, लिख लीजिए। ठीक होगा। यहाँ पे क्या है, मेटल्स आर ड्रॉन इनटू थिन वायर। डक्टाइल की यहाँ पे इसे एक्सप्लेन कर ले रहा हूँ, ये क्या होता है। डक्टिलिटी क्या होता है, इट मेटल्स कैन बी, या एलिमेंट लिख लो, एलिमेंट ड्रॉन इनटू थिन वायर। जो भी हमारे पास एलिमेंट है, अगर हम उसे पतली तार में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब उस एलिमेंट में क्या है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है। इसमें जो हम इस एलिमेंट में जो आ जाता है वो मेटल्स आ जाता है, क्योंकि नॉन मेटल्स के पास जो होता है ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती नहीं है। तो एलिमेंट की जगह आप यहाँ पे मेटल लिख सकते हो, मेटल ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। तो इस डेफिनेशन को डक्टिलिटी कहते हैं, इस प्रोसेस को डक्टिलिटी कहते हैं, जो कि मेटल्स में होती है और नॉन मेटल्स में नहीं होती। तो आई होप आपने लिख लिया होगा, फिर मैं इसे मिटा देता हूं, बढ़ते हैं आगे। अब हमने 4 प्रॉपर्टी कर ली थी, अब हमारी यहाँ 5वीं प्रॉपर्टी आ जाती है, मैलिबिलिटी। तो मैलिबिलिटी भी एक डक्टिलिटी और स्टेट्स बाकी जैसे जो लस्ट्रस, ये सारी जो प्रॉपर्टी पड़ी, इनकी तरह ही एक मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, यहां पे लिख देता हूं, कन्वर्ट इनटू एलिमेंट्स, कन्वर्ट इनटू अ थिन शीट। तो मैलिबिलिटी एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो भी हमारे पास सब्सटेंस, जो भी एलिमेंट है, अगर हम उसे पतली शीट या कह लो चादर में, पतली चादर में हम उसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो सब्सटेंस पे या फिर जो एलिमेंट है उस एलिमेंट में मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, वो मैलिबिलिटी है, वो मैलेबल है, इसीलिए वो पतली शीट में कन्वर्ट हो गई। तो इसका भी सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाता है गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या है, मेटल्स है, और ये सारे मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी को कंटेन करते हैं, शो करते हैं। कैसे करते हैं, आप काजू कतली मिठाई खाए हो, उसके ऊपर एक सिल्वर की लेयर चढ़ी होती है, तो वो सिल्वर की लेयर कैसे चढ़ी, पहले सिल्वर को हमने पतली शीट में कन्वर्ट किया, उसके बाद जो काजू कतली के पीसेस थे उनके ऊपर स्टिक किए, ठीक है। आप रोटी पैक करते हो, लंच कहीं ले जा, मतलब कहीं जा रहे हो तो लंच पैक करते हो, उसमें रोटी रखते हो, किसमें, एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करके रखते हो, ताकि जो एयर से कॉन्टैक्ट है फूड का वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, और फूड हमारा स्पॉइल ना हो। स्पॉइल होने से बचाने के लिए, फूड को प्रिवेंट करने के लिए हम एल्यूमिनियम फॉइल में उसे रैप करते हैं। तो वो भी एल्यूमिनियम फॉइल भी एक शीट है। गोल्ड की भी एक शीट होती है ना, गोल्ड को भी हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों प्रॉपर्टी को अच्छे से शो करता है। तो मैलिबिलिटी क्या होती है, ये आपको समझ आ गया। तो ये मेटल्स कंटेन करता है, मेटल्स हैव, metals can show, metals can show, नहीं, मेटल्स आर मैलेबल लिख लो, ठीक है, मेटल्स आर मैलेबल मतलब वो मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी कंटेन करता है, मैलेबल है, शीट में कन्वर्ट हो सकता है। और ये नॉन मेटल्स क्या हो जाएंगे फिर, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलेबल,
मेटल्स आर नॉन मेलेबल। ठीक है, तो आई होप आपको मेलेबिलिटी प्रोसेस क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या है, ये आपको समझ आ गया होगा। फिर हम अपनी अगली प्रॉपर्टी के ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज सोनोरस। सोनोरस, हाँ सोनोरस। सोनोरस भी इन्हीं की तरह एक प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या होता है, ये साउंड से रिलेटेड है, एस से साउंड, एस से सोनोरस, तो साउंड से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे टेंपल के बेल को बजाते हो, एक क्या होता है, एक साउंड जो होती है वो गूंजती है, वो साउंड जो क्रिएट हुई है ना, वो उसी को हम सोनोरस कहते हैं। सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना। कॉइन जो होता है, सिक्का, आप उसे जमीन पे गिराओगे या किसी भी मेटल सरफेस पे गिराओगे, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, गूंजने वाली आवाज। उसी प्रॉपर्टी को सोनोरस कहते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं कि जो हमारे पास सब्सटेंस या एलिमेंट है वो मेटल है या नॉन मेटल्स है। तो मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। आपको पता ही चल गया होगा, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस, इसके बारे में क्या होता है, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड। ठीक है, ताकि आप भूलो ना, यहाँ पे लिख दिया हूं कि सोनोरस होता क्या है, ये प्रॉपर्टी है जिसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, जैसे मैंने अभी बेल का एग्जांपल दिया था ना, टेंपल के बेल का, वो भी क्या होता है, मेटल्स का ही बना होता है। कॉइन भी मेटल्स की बनी होती है, आयरन भी मेटल्स के ही बने होते हैं। ठीक है, ये तो ये सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे। तो मेटल्स आर सोनोरस। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स डू नॉट कंटेन, डोंट कंटेन सोनोरस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आई होप आपको सोनोरस भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, दैट इज कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी हमें वो भी तो एलिमेंट बताओ कि जो हीट को भी कंडक्ट करे और गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी हो और इलेक्ट्रिसिटी भी हो, यानी इलेक्ट्रिसिटी को भी कंटेन कर रहा हो और हीट को भी कंटेन कर रहा हो। तो इसमें अगर आप सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेटल्स होते हैं, आपको पता होगा कि मेटल्स, जैसे कॉपर देखो है ना, वायर के अंदर जो होता है कॉपर होती है, और कॉपर क्या है, एक मेटल है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। इसका मतलब तो हमें समझ आ गया कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड। और आप देखो कि कोई वेसल है, कोई भी, अगर आप देखो, जैसे आपने आयरन की रॉड को अगर आपने भट्टी वट्टी में जलाते हो, जैसे भट्टी में जो लोहे लगे होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म होते रहते हैं, हीट होते रहते हैं। या फिर आप जब खाना बनता रहता है तो ऐसे जब चम्मच चलाते हो, चम्मच चलाने से क्या होता है, चम्मच भी गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जो मेटल्स है वो भी हीट ट्रांसफर कर रहे रहते हैं। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, हीट को कंडक्ट कर रहे हैं। हीट कंडक्ट करने का मतलब क्या है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तब ना हीट को कंडक्ट कर रहे हैं। तो मेटल्स तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी हो गया और इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने देता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके सबसे अच्छे एग्जांपल में जो भी मेटल्स है आप बता सकते हो, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गए, एल्यूमिनियम भी करता है इनफैक्ट। अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं किया तब एल्यूमिनियम करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, वो ऑक्साइड बना लेता है, तो फिर उसमें हमें क्या होता है, पहले उसका ऑक्साइड रिमूव करना पड़ता है। तो ये सारे जो मेटल्स है, और भी मेटल्स है, वो भी क्या करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक एक्सेप्शन है, सोचो तब तक, अगर किसी ने सोच लिया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट जो आपकी पेंसिल होती है, नटराज पेंसिल हो, अप्सरा पेंसिल हो, कोई सी भी आपकी जो पेंसिल होती है, उसकी जो लेड होती है, जो नोक होती है, वो ग्रेफाइट से बनी होती है, और ग्रेफाइट कार्बन से ही बना होता है, और कार्बन एक नॉन मेटल है। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास जो पेंसिल की लेड है जो ग्रेफाइट से बनी है, वो एक नॉन मेटल है ना।
लेकिन आप देखोगे कि ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। आपने सर्किट बनाया होगा या फिर देखा भी होगा बहुत सारे में कि पेंसिल के जो ऊपर की जो वुडन होती है, वुडन कवर, उसको अगर हटा देते हैं तो पेंसिल के लीड में हम क्या होते हैं, लाइट भी जला देते हैं, जो छोटे मोटे सर्किट बनाते हैं उसमें भी यूज हो जाता है। ये और भी एडवांस लेवल में यूज होता है, लेकिन हम जो देखे हैं, हम जो जानते हैं, वो तो छोटे मोटे सर्किट में भी यूज हो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो यूज हो पा रहा है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को होने दिया, उसने रोका नहीं, उसने मतलब इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का पाथ जो है उससे डिस्टर्ब नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी जैसे आ रही है वैसे ही जाने दिया। इसका मतलब क्या है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो इसमें एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, जो कि एक नॉन मेटल है, और ये आपकी पेंसिल के लेड में होता है, ठीक है, नोट में। तो ये यहाँ पे हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो भी हमारे पास एलिमेंट है, जो हम देख सकते हैं, हम देख कर ही बता सकते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देख ली। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम बढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, यानी केमिकल प्रॉपर्टी कैसे जानेंगे कि हम जो देखकर बता नहीं सकते। मान लीजिए कि कोई हमारे पास एलिमेंट रखा है, अब हमें इसे देखकर पता नहीं चल पा रहा कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, ये सारी प्रॉपर्टी ट्राई कर ली, लेकिन उस पर क्या हो रहा है, कुछ भी शो नहीं कर रहा है, या ना वो नॉन मेटल बता रहा है ना वो मेटल बता रहा है। तो इसको केमिकली टेस्ट करके हम कैसे बता सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के ऊपर। आप इसे लिख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, फिर मैं मिटा देता हूं, क्या होगा, फिर मैं इसे रब कर दे रहा हूं। यहां पे क्या आ जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में जानने से पहले हम इसमें क्या करेंगे, रिएक्शंस लिखेंगे, ठीक है। तो पहला रिएक्शन होगा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। देखो, एयर में तो बहुत सारे हमारे पास गैसेस होते हैं ना, एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे टाइप के गैसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे एयर लिखने का मतलब क्या है कि हम जो मेटल्स का रिएक्शन है वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ कराए, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहली रिएक्शन हो जाएगी। पहले मैं बता देता हूँ कि ये रिएक्शन कराने पे हमें मिलेगा क्या। तो मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, एयर का मतलब क्या है, ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन टू फॉर्म, बनाएगा क्या वो, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऐसे लिख के बता दे कि ये मेटल है हमारे पास, फिर यहाँ पे ये किससे रिएक्ट करेगा, मेटल, इसने क्या ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये क्या प्रोडक्ट देगा हमें, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे मेटल ऑक्साइड देगा, ओके। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल में हो जाएगा क्या, कॉपर, पहला ले लेता हूं कॉपर, ठीक है। यहाँ पे इसको 1 बना देते हैं। तो पहले ले लिया कॉपर हमारे पास, थोड़ा यहाँ गैप में लिख लेते हैं, ये कॉपर है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन O2। तो जब कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ा था, ठीक है ना। तो चैप्टर फर्स्ट में क्या होता है, ये कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करके लिखना, हमेशा कोई भी रिएक्शन लिखना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो इसे भी 2 कर लेंगे और यहाँ पे भी 2 लगा लेंगे। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन भी हो गई और यहाँ पे एग्जाम्पल भी हो गया। तो अब यहाँ पे ये जो होता है, ये जो हमारे पास ये निकला है प्रोडक्ट, ये एक तो ब्लैक कलर में होता है जिसको कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कलर में कॉपर ऑक्साइड होता है। और जो मेटल ऑक्साइड है, एक और प्रॉपर्टी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो नेचर में क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूं, आप IMP डाल के लिख लेना, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड आर जनरली जो होता है आमतौर पे वो क्या होता है, बेसिक होता है। एक्सेप्शन है, लेकिन वो जब आएगा तब मैं बता दूंगा, ठीक है, अभी जरूरी नहीं है। तो जो मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड आर जनरली आमतौर पे बेसिक इन नेचर होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये नेचर में बेसिक होगा,
और यहाँ पे नॉन मेटल जो हो जाएगा, नॉन मेटल आर नॉन मेटल ऑक्साइड आर आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ये भी क्या होगा, जनरली, जनरली जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल के जो भी ऑक्साइड बनेंगे वो जनरली जो होंगे एसिडिक इन नेचर होंगे, इसमें भी किसी किसी को छोड़ के, ठीक है। तो वो कौन है, जब आएगी रिएक्शन में तब मैं बता दूंगा, अभी आप इसे लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको इसका नेचर बताने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, बेसिक होगा नेचर में। दूसरा एग्जांपल ले ले, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लो, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो, तो ये क्या बनाएगा, Al2CO3, ठीक है। यहाँ पे इसे बैलेंस कर लो, 2 और 3 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो Al2Cl2 बनेगा। ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। ऐसी और भी एग्जांपल ले लो, जैसे आप ले लो यहाँ पे सोडियम ले लो, प्लस में ओ, यहाँ पे O2 है, O2, और यहाँ पे O2, अब यहाँ पे बैलेंस करना है तो एल्यूमिनियम क्या हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 लगा दो, 6 और 2 4, और यहाँ पे 4 बना, यहाँ पे एल्यूमिनियम 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 6 हो गए, यहाँ पे 3 लगा दो, ठीक है। ऑक्सीजन 6, एल्यूमिनियम 4, एल्यूमिनियम 4, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो तो ये क्या बनाएगा, Na2 सोडियम ऑक्साइड। ऐसे और भी आप मेटल्स और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा के लिख सकते हो। तो पहली हो गई रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एयर, यानी मींस ऑक्सीजन। तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड टाइप्स की ओर, ये लिख लेना आप, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस खाली कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड हो जाएगा, सेकंड हमें किससे रिएक्ट करा के देखना है। तो और एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि जो ऑक्सीजन के साथ जो मेटल रिएक्ट कर रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं होता बिल्कुल भी कि ये सारे की जो रिएक्टिविटी होगी वो सेम होगी। मतलब ये यहाँ पे ऑक्सीजन से ये कॉपर रिएक्ट करा, कॉपर ऑक्साइड बनाया, एल्यूमिनियम रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि इनकी जो कंसंट्रेशन होगी, इनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो सेम होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिफरेंट होगी, इनके मेटल्स अलग है, मेटल्स का बिहेवियर अलग होता है। अब जरूरी नहीं है कि जो मेटल गैसियस स्टेट में ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है वो मेटल जरूरी नहीं है कि सॉलिड में, लिक्विड फॉर्म में भी उससे वैसे ही रिएक्ट करे। सबकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है। जैसे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, मेटल्स की डिफरेंट होती है, ये इनके दोनों की जो रिएक्टिविटी है, जो भी इनका कंसंट्रेशन है वो सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। ये डिपेंड इस पे करता है कि कौन सा मेटल किस स्टेट में किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसके स्टेट पे डिपेंड करती है। तो जैसे यहाँ पे जो सोडियम हो जाता है, जैसे यहाँ पे लिख ले, यहाँ पे लिख ले द रिएक्टिविटी ऑफ different metals with, यहाँ पे R different with ऑक्सीजन O2, ठीक है। जो रिएक्टिविटी है डिफरेंट मेटल्स की, यानी जो मेटल्स है अलग अलग, द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर डिफरेंट विद ऑक्सीजन, यानी जो मेटल्स की रिएक्टिविटी है, जैसे जैसे मेटल्स बदलेगा तो उनकी जो रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन के साथ वो भी चेंज होते जाएगी, ठीक है, सेम नहीं रहेगी। जैसे यहाँ पे कॉपर था, यहाँ पे एल्यूमिनियम आ गया, और ये भी ऑक्सीजन से ही रिएक्ट कर रहा है, लेकिन इन दोनों की जो रिएक्टिविटी होगी वो डिफरेंट होगी, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं, मेरे को और भी कुछ बताना है तो मैं इसे मिटाना चाह रहा हूँ, तो आप इसे लिख लीजिए एक बार, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो सोडियम है, जिसको मैं Na से शो कर रहा हूँ, सोडियम, एंड पोटेशियम जिसको के बोलते हैं, ठीक है, के से डिनोट करते हैं पोटेशियम को, रिएक्ट सो वाइग्रसली, वाइग्रसली मतलब जल्दी, ठीक है, जल्दी, दैट दे कैच फायर। अब इसमें क्या है, ये एक्सपेरिमेंट से समझ आएगा, लेकिन इसे नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। यूट्यूब पे आप सर्च मार सकते हो, या फिर आपको पता भी होगा कि जो सोडियम और पोटेशियम होता है ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। आपने सुना होगा ना, सोडियम और जो पोटेशियम होता है इसे कैरोसिन ऑयल में कैप्ट करके रखते हैं,
कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है। इसका रीजन क्या है मैं समझा दे रहा हूं कि जो सोडियम और पोटेशियम होता है ये ऑक्सीजन के साथ कुछ सेकंडों में ही, कुछ क्या बहुत ही कम सेकंडों में ही रिएक्ट कर जाता है और जो आग पकड़ लेता है, आग लग जाती है। अगर आप इसे कैरोसिन ऑयल से बाहर निकाल के जरा सा जैसे आप निकालोगे ना और ये एयर के कांटेक्ट में आया, एयर में क्या है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेगा, आग लग जाएगी। ठीक है, मतलब आग लग जाएगी वो वाला नहीं, मतलब धमाका हो सकता है, आग बहुत जल्दी लग जाएगी। इसे आपको सोचने का टाइम तक नहीं मिलेगा। सोडियम और पोटेशियम को अगर आप जैसे कैरोसिन ऑयल से बाहर निकालोगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और इतनी तेजी यानी वायरसली इतनी तेजी से रिएक्ट करेगा कि वो फायर यानी जो आग है उसे पकड़ लेगा। तो इसी में मैं यही बताना चाह रहा था। तो ये क्या हो जाएगा? इफ कीप्ड, वही चीज लिख रहा हूं जो मैंने एक्सप्लेन की, ओपन इन so they are immersed in kerosene ऑयल। इसलिए मैं कह रहा था कि जैसे जैसे मेटल बदलता है उसकी जो ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन हो रही थी उसकी रिएक्टिविटी भी वैसे वैसे बदलती है। इसका आपने एग्जांपल देख लिया कि हम जैसे कॉपर को रिएक्ट करा रहे थे ऑक्सीजन के साथ, उसने कॉपर ऑक्साइड बनाया जो कि एक बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, लेकिन वही अगर दूसरा मेटल जैसे सोडियम और पोटेशियम अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए तो ये क्या कर सकते हैं? आग पकड़ सकते हैं। इतनी जल्दी ये प्रोसेस होता है कि आग पकड़ सकते हैं। इसलिए हम इसे बचाने के लिए, आग ना पकड़े इसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं? इसे कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। ठीक है, इसलिए कहता है कि रिएक्टिविटी जो होती है वो मेटल्स के साथ चेंज होती जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, यहां पे आ जाता है सरफेस ऑफ Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, और यहाँ पे Zn Pb यानी जिंक और लेड। ठीक है, लेड Pb मतलब लेड, Lead, ये है क्या? लेड है। ठीक है, लेड ये भी एक मेटल होता है। ठीक है, आर कवर्ड with a thin layer of oxide which prevent further oxidation। ये जो मेटल्स होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड यानी अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऐसी जो एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं सरफेस पे। उस लेयर की वजह से क्या हो जाता है? जो एयर से कांटेक्ट है वो कट जाता है और जो ऑक्सीडेशन है वो नहीं हो पाता। इसलिए हम जो फूड जो है एल्यूमिनियम की फॉइल में क्यों रैप करते हैं? एयर से कांटेक्ट हटाने के लिए, ताकि जो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फूड स्पॉइल नहीं होगा। इसलिए हम एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं। तो वही है कि ऑक्सीडेशन से रोकने के लिए इनके ऊपर क्या हो जाती है? मेटल की ऑक्साइड चढ़ जाती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ था, फिर बढ़ते हैं, यहां पे से लिख लीजिए। तो थैंक यू बच्चों, अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने ये चैप्टर पहले पढ़ रखा है फिर आपको ये चैप्टर पढ़ने में, ये वीडियो देखने में और भी मजा आया होगा। और अगर आपने ये पहली बार पढ़ा है तब भी आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया होगा कि आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है ये यहाँ पे होता है। ठीक है, अब इसको हम जो अगली क्लास में इसे हम रिकैप के साथ एक बार और समझेंगे, जो कि हम चार्ट के थ्रू समझेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।